इस गाड़ी को आप सिर्फ 43,000 रुपए, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ 43,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बारे में। आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को प्राइसिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये दोस्तों आप लोगों के सामने मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का LXi ऑप्शनल बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है पेट्रोल में। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 3,99,900 रुपए एंड आरटीओ देखोगे रोड टैक्स तो 16,780 रुपए इस गाड़ी पे आप लोगों को रोड टैक्स देना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिसमें एमसीडी कार पार्किंग चार्जेस के, रोड टैक्स के, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके बाद इंश्योरेंस के आप लोगों को यहाँ पे 15,475 रुपए देने हैं, फास्टैग के आपको 700 रुपए, एचपी हाइपोथिकेशन के आप लोगों को 1,500 रुपए यहाँ पे करनी है। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है 4,34,355 रुपए की। ये है इसका बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में। अब आप लोग डाउन पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 43,435 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 4,34,000 में से 43,000 माइनस कर दोगे 3,90,920 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा, इस पर आपको ईएमआई किस्तें पे करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस गाड़ी को मैंने 95% तक यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है। अब ये 3 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पे लगा देंगे अगर आप इस गाड़ी को 1 लाख रुपए के अंदर की डाउन पेमेंट करके ले जाने की सोच रहे हैं तो। शोरूम वाले आपको मिनिमम बोलेंगे भाई 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कम से कम इस गाड़ी पे करो। सबसे पहले वो आपको बोलेंगे इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का, आप लोग किराए पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 30 से 35,000 रुपए आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोग इस गाड़ी को इजीली मेंटेन और अफोर्ड कर पाएंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। अगर आप इस गाड़ी में सिर्फ 43,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 12,304 रुपए की, 4 साल की किस्त आती है 9,600 रुपए की, 5 साल की किस्त आती है 7,780 रुपए की, 6 साल की किस्त आती है 6,900 रुपए की, 7 साल की किस्त आती है 6,150 रुपए की। यह है कि आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 43,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे 8.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया हुआ है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों का सिविल स्कोर के ऊपर, तो आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। तो कोशिश कीजिए हमेशा आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो मेंटेन रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी की फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।